क्योंकि हादसा करने वाले या होने वाले को ये थोड़ी पता होता है कि किसका बच्चा किस जबान से बोलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 132 अफराद हलाक हो चुके हैं ट्रैफिक हादसा में, यानी बेगैरती की इंतहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कराची में। एक बहुत काफ़ी दिनों से एक अफसोसनाक वाक़यात जो है वो यहाँ पर रूनुमा हुए। कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात पर ना कोई सड़क पे चलता हुआ बचा है, ना कोई बाइक सवार बचा है, ना कोई कार में सवार जो है वो बच सका है। डंपर माफिया, टैंकर माफिया, इनके वो वाक़यात जो दिल दहला देने वाले वाक़यात, जिनमें जो है वो लोगों के हंसते खेलते घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ गया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर है इमरान आहत खान। इनसे बात करते हैं कि क्या इस वाक़े के बाद महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेंगे। जी इमरान, आप बताएगा कि जो सूरत हाल रही है शहर के अंदर, वक्तन को वक्तन वाक़यात रहे हैं, इसमें आज जो आफाक अहमद ने आवाज़ लगाई थी, क्या ये इससे मकबूल ज़्यादा होंगे या सूरत हाल कुछ और होगी? देखिए सरफराज, जो अभी शहर की सूरत हाल है, एक तरफ तो डंपर माफिया भी है, उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है अगर कहीं ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस पर बिल्कुल आवाज़ बुलंद होती है, शहर की आवाज़ बुलंद होती है, मगर उससे ज़्यादा प्रेशर दिया गया शहर के लोगों को खामोश करवाने के लिए। तो ज़ाहिर है जहाँ भी खामोश करवाया जाएगा वो वहाँ पर ज़्यादा जो लोग होते हैं या जो वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं जो मुतासिर हो वो ज़्यादा निकल के आते हैं। देखिए गुज़िश्ता रोज़ भी की रैली निकली, उसमें भी लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से कराची के जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब अगर वो डंपर माफिया के खिलाफ अगर एहतजाज करते हैं या उसके खिलाफ रोड पे निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और जो भी उस शख्स जो बात करता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर कराची के भी सूरत हाल देखी जाए तो कराची में तरक्याती काम हो रहे नहीं है, कराची के बच्चों को नौकरियां मिल रही है, कराची के बच्चे जो इंटर में पहुंचे हैं उनको फेल कर दिया जाता है। उसके अलावा जो मुकामी डिपार्टमेंट्स हैं, KMC लेने, KDA लेने, वहाँ पर गैर कानूनी तौर से हम कह सकते हैं कि पैराशूटर्स को जो है वहाँ पर लाया जा रहा है और जो यहाँ के मुकामी जो मुलाजमीन है जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फारिग किया जा रहा है। इमरान भाई ये बताएं कि डंपर माफिया हो, टैंकर माफिया हो, इनके एसोसिएशन वाले जो है वो आरदर्मी के साथ बैठकर मीडिया से बात करते हैं और उनके पास कोई अल्फाज ऐसे नहीं थे जिसमें वो अफसोस कर रहे हो, जिसमें टैंकर से, डंपर से लोग मारे जा रहे हैं, उनके साथ इजहार अफसोस किया हो। ऐसी कोई एक भी बात उन्होंने नहीं की। इस शहर के अंदर सिर्फ उर्दू बोलने वाले जो हैं या महाजिर जिसको हम कहते हैं, उनके बच्चे बाइक नहीं चलाते। यहाँ पठान के भी बच्चे बाइक चलाते हैं, पंजाबियों के बच्चे भी बाइक चलाते हैं, हज़ारेवाल के भी बच्चे बाइक चलाते हैं, यहाँ पर कश्मीरी के बच्चे भी, गिलगिती के बच्चे भी। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक ऐसा इशू था कि जो पहली दफ़ा इज्तिमाई तौर पर ज़ाहिर है ये हादसा हो रहे थे, क्योंकि हादसा करने वाले या होने वाले को ये थोड़ी पता होता है कि किसका बच्चा किस ज़बान से बोलता है। इस पर सिंध हुकूमत को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था। जो कराची के जो लोग मुतासिर हो रहे थे, जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे या जो लोग अपनी जान से हाथ धो रहे थे, उनके घर वाले या यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए था। सिंध हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला। वज़ीर दाखिला ने एक ज़ाहिर एक जिसमें ज्वाइंट सबको बुलाया गया, तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया। वज़ीर दाखिला के भी उस वक्त अल्फाज ऐसे थे कि वो कराची के लोगों से माजरत के बजाय वो धमकियां हमें जवाब वो थे कि अगर किसी ने ये किया तो हम ऐसा कर देंगे। बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मगर उस पर भी तो एतराज़ उठना चाहिए, उस पर भी तो एक्शन होना चाहिए कि वो टैंकर्स के जो लोग हैं, जो टैंकर्स के नज़र हो रहे हैं, जो उनकी जाने जा रही है, वो टैंकर्स वाले कहाँ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये तो लोगों का एक रिएक्शन है। और ये अब जो सूरत हाल है, जो शहर की सूरत हाल है, वो सरफराज मुझे संगीन नज़र आ रही है। लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि आइंदा जो है वो जिस तरह के हालात हैं, अगर सिंध हुकूमत ने, इदारों ने, सब ने मिलकर इसको कंट्रोल नहीं किया तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। ये थे इमरान आहत खान जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। इनका ये कहना है कि शहर में सिर्फ डंपर माफिया, टैंकर माफिया नहीं, बल्कि इस शहर के अंदर एहसास महरूमी जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। को लाकर जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है
और यही नहीं बल्कि जो महकमे हैं कराची के, उन महकमों में काबजीन आ रहे हैं जो पैराशूट से उतरते हैं और सीधा ओहदे पर बैठ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंजर रिजवी, बड़ा नाम है, सीनियर रिपोर्टर है, इनसे जानते हैं कराची की सूरत हाल पर। अच्छा ये बताएगा फाक अहमद जब ये ऐलान किया कि गाड़ियाँ रोकी जाएं, आप क्या समझते हैं? यहाँ आज उनकी रिहाई है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचे हैं। अगर आज आफाक अहमद है तो कल कोई दूसरा भी खड़ा होगा अगर इसी तरह से जुल्म और ज्यादतियाँ जारी रहेंगी। सरफराज, कल भी एक हादसा हुआ है। कल तो एक जो है सनतकार बाप बेटे थे, उनको 380 से इतनी बड़ी हिट मारी कि उनकी गाड़ी ही नीचे गिर गई। तो नेटी जेटी पुल का वाकया आपको पता है। तो मतलब ये है कि मुझे लग रहा है क्लीनर टाइप के लोग जो है वो डंपर ट्रॉलर वगैरह चला रहे हैं। इस हादसे के बाद तो सवालिया निशान जो है वो सब पे लग गया है कि कौन लोग ये चला रहे हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब लाइसेंस आप चेक नहीं करेंगे तो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां डंपर चला रहे हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। हादसा और बढ़ते चले जाएंगे। और बुशरा ज़ैदी का वाकया आपको याद होगा सरफराज, किसी भी वक्त, अभी तो लोग अपने काबू में, जिस वक्त ये बेकाबू मजमा आया तो उस वक्त जो है शहर की सूरत हाल बदल जाएगी। बुशरा ज़ैदी केस से आपने सबक नहीं सीखा तो आप नए केस से सबक सीखेंगे। तो भाई सीखने की ज़रूरत है। डंपर माफिया को, टैंकर माफिया को, अपने ड्राइवरों को चेक करवाएं कि कौन लोग गाड़ियां चला रहे हैं, नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं। कारों को आप पुल से नीचे फेंक रहे हैं और उसमें कोई बयान नहीं आ रहा है। यानी बेगैरती की इंतहा है वो वहाँ पे जाके तुम जो डंपर माफिया के सरबराह बने हो वहाँ जाते कि भाई कार नीचे चली गई, तुम्हें एक ताज़ियत करने की तौफीक नहीं हो रही। तो सबके लिए सोचना पड़ेगा कि गैर मकामी और गैर जो मुल्की जो है लोग जो है वो काबिज हुए हैं पूरे शहर पे। तो ये फैसला जो है वो इदारे भी करें और ताकतवर हल्के भी सोचें कि शहर को किसके हवाले आप कर रहे हैं। मंजर भाई, आप सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग भी करते रहे, आप इस शहर में जो है वो सीनियर रिपोर्टर माने जाते हैं। ये तमाम वाकयात के बाद क्या साबित करना चाहती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन डंपर माफिया को जो है वो सिंध असेंबली में बुलाकर जो है उनको एजाज दिया जाए और उनको जो है स्पीकर सिंध असेंबली उनके कंधे पे हाथ रख के असेंबली से बाहर आए, या सीनियर वजीर हो या वजीर आला अपने बराबर में कुर्सी लगाकर बिठा के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं शहर? देखिए, पूरे मुल्क में माफियाज की हुकूमत है। जो ताकतवर है उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। यहाँ पे कानून वानून की बालादस्ती की सिर्फ बातें रह गई हैं। किसी को सजा नहीं होती। 15 आप किसी को कुचलते 15,000 में दूसरे दिन आपकी जमानत हो जाएगी। तो भाई दियत का कानून लाएं, जो भी हो सिंध असेंबली से कानून साजी की जाए, कम से कम मरने वाले को कुछ तो हर्जाना दिया जाए। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी का मुकदमा उस ड्राइवर पे होना चाहिए? ड्राइवर पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए और जब तक उसको मतलब कम से कम जो दियत है 50 लाख रुपए कसास और दियत जो है वो दी जाए, उसकी गाड़ी बेची जाए, या है कि उस वक्त तक रिहा ना हो जब तक वो जो कुचल के मारा गया है जब तक उसके लवाहिकीन राजी ना हो। तो लावारिस शहर है, तीसरे दर्जे के हम शहरी हैं भाई, किससे शिकायत करें? ये मंजर रिजवी जो कह रहे थे कि लावारिस शहर है, किससे शिकायत करें, किससे शिकवा करें। अब मेरे साथ मौजूद है फैजान जलीस, सीनियर रिपोर्टर है, क्राइम की जो है वो काफ़ी नज़र रखते हैं क्राइम के मामलात पर। मुकदमा दर्ज हुआ है फैजान कराची में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद पर और दहशतगर्दी की उसमें जो है दफात शामिल की गई है। गुज़िश्ता दिनों कोई रैली थी, पुलिस ऑफिशियल्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एहलकारों को मारा गया। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी वो थी या इनका ऐलान करना? आफाक अहमद को वो तबका, वो लीडर रहनुमा समझते हैं जो लोग इस शहर में किसी न किसी तरह महरूमी का शिकार है। बिल्कुल। और आफाक अहमद ने जो आवाज़ उठाई, पहली चीज़ तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहीं ये वाज़ेह तौर पे नहीं कहा कि डंपरों को जलाया जाए। उन्होंने कहा था कि डंपर जो है वो सड़कों पे ना निकले, लेकिन फिर भी उसके अंदर शायद दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई गई थी। वो कानूनी पहलू एक अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ अगर सूरत हाल शहर में देखी जाए, इस नौयत के कई वाक़यात सामने आते हैं जहाँ पर दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है, लेकिन वहाँ पर दहशतगर्दी की जो दफात होती है वो नहीं लगाई जाती। मुकदमा दर्ज होता है, तफ्तीशी टीम बना दी जाती है, तफ्तीशी टीम अगर बना दी जाती है तो मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो पाते। ये सूरत हाल होती है। लेकिन आफाक अहमद के लिए जिस तरीके से कानून हरकत में आया, बहुत मुतारिक दिखाई दिया, तो उसी तरीके से कार्रवाई उनके भी खिलाफ होनी चाहिए थी जो लोग शहर में दंदनाते इस तरीके से नजर आ रहे थे कि न सिर्फ कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस एहलकारों को नहीं, पुलिस अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेजेस वाज़ेह तौर पर मंजर आम पे, और ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले इसी मुकाम पर शारा फैसल की जगह पर यहाँ पर पुलिस मोबाइलों पर हमले हो चुके हैं, पुलिस मोबाइलों को आग लगाई जाती रही है और बहुत कुछ इस शहर में देखा गया है।
वहाँ दहशतगर्दी की कोई दफा हमें नजर नहीं आई। लेकिन शहर में डंपरों के तले कुचलने वालों के लिए, आवाज उठाने वाले के लिए दहशतगर्दी की दफा फौरन लगा दी गई। वो कानूनी तौर पर पहलू को देखते हुए दफा जरूर लगाई गई होगी, लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये उठता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी की दफा आखिर क्यों नहीं है। अगर यहाँ दफा लगाई, अगर बगैर दफा के भी कोई मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस तरीके से वाकया हुआ, तो मुकदमा दर्ज हुआ सदर थाने में, अब तक तफ्तीशी हुक्काम ये बताते हैं किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है, ना ही कोई कमेटी तश्कील दी गई है। फुटेजेस मंजर है यहाँ पे, पुलिस पर हमला करने वाले वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वहाँ पर किसी किस्म का कोई कानून उस तरीके से हरकत में आता दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से आफाक अहमद के खिलाफ फौरन जो है वो कानून अमल में आया। फैजान, अब तक 2025 में कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनके घरों में जो है सफ़े मातम बिछ चुकी है? ऐसे अफसोसनाक वाकयात की तादाद कितनी है 2025 में? सरफराज साहब, कल के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 132 अफराद हलाक हो चुके हैं ट्रैफिक हादसात में। कल तक के डेटा में, ये रवा साल का कोई 6 महीने का डेटा नहीं है, ये 3 महीने का डेटा नहीं है, ये पूरे 2 महीने का भी डेटा नहीं है। कल ये वाकयात हुए हैं, कल वो लोग वो डेटा ही बताते हैं। रेस्क्यू काम के 132 लोग और 1500 से ज्यादा जो है वो कई शहरी मुताबिक जख्मी हुए। कल आप देख लें NDJT पे वाकया पेश आया, उससे पहले आप देख लें PIB पे वाकया पेश आया, उससे पहले आप देख लें डंपर के कितने वाकया सामने आते रहते हैं। 132 लोग रिकॉर्ड के मुताबिक जहाँ भाग हो चुके हैं, लेकिन कितनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। लोगों को गिरफ्तार जरूर किया जाता है, डंपर टैंकर वालों को पकड़ा जाता है, लेकिन उस नौयत से जो है वो तो एक्सीडेंट की दफात होती है ना, कि एक्सीडेंट में जमानत करवाई बाहर आ गए। 320 की दफा लगाई जाती है, वो भी वो दफा होती है कि इब्तदाई तौर पर जिसमें जो हलाकत हुई है वो अगर उसके अंदर लाइसेंस सामने आ जाता है तो वो दफात भी फिर हट जाती है बाद में। बहुत शुक्रिया फैजान आपका। जी, ये थे फैजान, और पीछे आप मेरे देख सकते हैं तमाम कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं। अब बड़ी तादाद में जो अपने चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो इस्तकबाल होगा वो पुरतपाक जो इस्तकबाल होगा वो दुनिया देखेगी, कराची वाले देखेंगे। और चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए कारकुनान जो है रैली की सूरत में मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में बड़ी तादाद में सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से हमारी रिपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो एहसास महरूमी शहर के अंदर पैदा की जा रही है, ये नुकसान बढ़ जाएगा, ना कि इसमें जो है कमी आएगी। अगर इस शहर के अंदर एहसास महरूमी ख़त्म नहीं की गई तो इस तरह के कई वाक़यात ऐसे होंगे जो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को तसल्ली बख्श जो है वो काम करके दिखाए। आप हमारे साथ रहिएगा। आज जो रिहाई होगी आफाक अहमद की वो आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके बाद आफाक अहमद जो है अपने प्लान के तहत उन लोगों के घरों में जाएंगे जिन लोगों के हादसात में लोग मारे गए हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, उन्हें रिहा कर दिया गया है। वो सेंट्रल जेल से अपने कारकुनान के काफिले के साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आफाक अहमद यहाँ से उन लोगों के घरों पर ताज़ियत करने जाएंगे जहाँ जो लोग हादसात में जाँबाग हुए हैं, जिनके घरों में सफ़े मातम बिछे हैं, वहाँ वो जाएंगे और जाकर उनके अहले खाना से जो है वो ताज़ियत करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कारकुनान बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है मेरे पीछे, और बड़ी रैली की सूरत में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली नई अपडेट्स के लिए जो बेल आइकॉन है उसे लाजमी जो है क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।